क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर 8 नेशनल सिंबल्स। सबसे हम पहले पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्री कलर ऑफ डीप सैफरन केसरी एट द टॉप। जो आपका नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है इंडिया का, वो हॉरिजॉन्टल ट्री कलर है, यानी कि क्षैतिज 3 रंगों वाला है, जो आड़ी लकीर होती है उसका, जिसमें डीप सैफरन यानी कि केसरी कलर है सबसे ऊपर की तरफ, वाइट इन द मिडल, सफ़ेद कलर है आपका मिडल यानी कि बीच में, एंड डार्क ग्रीन यानी कि गहरा हरा कलर है एट द बॉटम सबसे नीचे। इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो तीनों ही बराबर के प्रोपोर्शन में हैं। द वाइट बैंड हैज़ अ नेवी ब्लू व्हील इन इट्स सेंटर। जो वाइट बैंड है यानी कि सफ़ेद पट्टी जो है, उसमें एक नेवी ब्लू कलर यानी कि नीले कलर में एक व्हील है, चक्र है उसके बीच में, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है। द व्हील हैज़ 24 स्पोक्स। इस व्हील यानी कि इस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स पीपल। जो सैफरन कलर होता है वो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, एंड करेज यानी कि साहस, जो हमारे कंट्री का और हमारे लोगों का है, उसका प्रतीक होता है। द वाइट बैंड इंडिकेट्स पीस एंड ट्रुथ। जो सफ़ेद बैंड होता है वो इंगित करता है पीस यानी कि शांति, एंड ट्रुथ और सच्चाई। द ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड फ्रूटफुलनेस ऑफ द लैंड। और जो ग्रीन कलर होता है वो लैंड यानी कि ज़मीन की फर्टिलिटी, उपजाऊपन, उसकी ग्रोथ, बढ़ना, एंड फ्रूटफुलनेस यानी कि जो उस पर फल वगैरह आते हैं, इन सब चीज़ों का लिए ये जो ग्रीन कलर है वो होता है, यानी कि एक तरह से हरियाली के लिए होता है। द चक्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर। और जो चक्र है नेवी ब्लू कलर का, वो अशोका पिलर से यानी कि अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टेगनेशन। ये इंगित करता है कि यहाँ पर जो जीवन है वो गति में है, और डेथ इन स्टेगनेशन यानी कि मृत्यु भी गति में है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स विड्थ इज़ 3:2। जो नेशनल फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है। रूल्स फॉर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम। फर्स्ट, द फ्लैग शुड नॉट बी अलाउड टू टच द ग्राउंड। फ्लैग को ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसे अलाउ नहीं किया जाता कि वो ज़मीन से टच हो, क्योंकि इससे अगर वो ज़मीन से टच हो रहा है तो उससे हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसका अनादर कर रहे हैं। सेकंड, द फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड विद द सैफरन बैंड डाउन। जो फ्लैग होता है वो डिस्प्लेड नहीं होना चाहिए कि सैफरन बैंड नीचे हो जाए, ग्रीन बैंड ऊपर हो जाए। नो अदर फ्लैग शुड बी डिस्प्लेड हायर दैन द नेशनल फ्लैग। और जो नेशनल फ्लैग होता है उससे दूसरे जो फ्लैग होते हैं वो ऊंचाई पर नहीं होने चाहिए, उसके नीचे ही हों। फिर है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सर्टेन डिग्निटरीज द नेशनल फ्लैग शुड बी हाफ मास्टेड। जब कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन की डेथ का इवेंट होता है तो जो नेशनल फ्लैग होता है वो आधा झुका हुआ होता है उनके सम्मान के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान। जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जन गण मन इंडिया का नेशनल एंथम है। इट वाज कंपोज्ड बाय नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। ये है कंपोज किया गया था नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के ज़रिए। It was officially adopted by the Constituent Assembly on 24th January 1950। ये ऑफिशियली तौर पर अडॉप्ट यानी कि ग्रहण किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संवैधानिक सभा जो थी उसमें 24 जनवरी 1950 को। इट्स recital
टेक्स 52 सेकेंड्स, यानी कि इसे गाने में, इसके बाद में 52 सेकेंड्स लगते हैं। प्रॉपर रिस्पेक्ट शुड बी शोन टू द नेशनल एंथम। अगर हम नेशनल एंथम को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें तो उसके लिए बाय स्टैंडिंग अप व्हेन इट इज़ सं, जब ये गाया जाता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए इसके सम्मान में। इट इज़ संग ऑन नेशनल हॉलीडेज़ एंड फेस्टिवल्स। ये नेशनल हॉलीडेज़ जो होते हैं और फेस्टिवल्स जो होते हैं तब नेशनल एंथम गाया जाता है। द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, अमर सोनार बांग्ला, was also composed by रविंद्रनाथ टैगोर। जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के ज़रिए कंपोज किया गया था। नेशनल एंथम आपका ये लिख रहा है साइड में। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल एम्बलम, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा। The state emblem of India is an adaptation of the lion capital of Ashoka at सारनाथ। भारत का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ में अशोक की जो राजधानी है, अशोक का जो सिंह का चिन्ह है जो अशोक का, उसका एक रूपांतर है। Adopted on January 26, 1950, the national emblem forms a part of the official letterhead of government of India and appears on all Indian currency as well। जो जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि ग्रहण किया गया था, जो भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का एक हिस्सा है। एंड एपियर्स ऑन ऑल इंडियन करेंसी एज वेल, या और ये जो है वो इंडिया की जितनी भी करेंसी हैं, जितनी भी मुद्राएं हैं, उन पर ये दिखाई देता है। इन दी एम्बलम ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल। एम्बलम जो है उसमें केवल 3 ही लाइन दिखते हैं। द 4th इज़ हिडन फ्रॉम द व्यू, और जो 4th लाइन होता है वो हमारे देखने से हटा हुआ होता है, यानी कि वो पीछे की तरफ होता है तो हम उसे देख नहीं पाते, वो छुपा हुआ होता है। अ व्हील अपीयर्स इन रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द एबेकस। जो चक्र होता है वो एबेकस के बीच में एक राहत के साथ दिखाई देता है। विद अ बुल ऑन द राइट एंड अ गैलोपिंग हॉर्स ऑन द लेफ्ट। इसके राइट साइड में, यानी कि दाईं ओर एक बुल होता है बैल, और इसके लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं ओर एक गैलोपिंग यानी कि सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा होता है। एंड आउटलाइन्स ऑफ धर्म चक्रास ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट, और इसके एक्सट्रीम राइट यानी कि चरम दाईं और बाईं ओर जो धर्म चक्र की रेखाएं हैं वो दिखाई देती हैं, फैली हुई हैं वो। Forming a part of the emblem is the motto inscribed below the abacus in देवनागरी script। जो एम्बलम का पार्ट है वो बनाया गया, उसके नीचे एक आदर्श वाक्य अंकित किया गया है जो देवनागरी लिपि में है, जो है हमारा सत्यमेव जयते, यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके नेशनल एनिमल, यानी कि राष्ट्रीय जानवर, एंड नेशनल फ्लावर, यानी कि राष्ट्रीय पुष्प। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल एनिमल। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है। इट इज़ नोन फॉर इट्स ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड मैजेस्टी। यह अपनी ग्रेस कृपा, स्ट्रेंथ ताकत, एजिलिटी चपलता एंड मैजेस्टी महिमा के कारण जाना जाता है। ड्यू टू द टाइगर्स नंबर ऑफ डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, यानी कि जो टाइगर बाघ थे उनकी मात्रा ना धीरे धीरे कम हो रही थी। इन अप्रैल 1973, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट।
एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टाइगर्स, जो टाइगर्स को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया था। नाउ अब दे आर इन अ कंफर्टेबल एंड सेफ पोजिशन इन इंडिया। अब जो बाघ हैं वो इंडिया में सेफ हैं यानी कि सुरक्षित और कंफर्टेबल आराम से रहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर। द लोटस इज़ इंडियाज़ नेशनल फ्लावर। लोटस जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है। इट इज़ अ सैक्रेड फ्लावर, ये एक पवित्र फ्लावर होता है। एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेशल पोजिशन इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये एक स्पेशल यानी कि खास पोजीशन रखता है आर्ट में, और जो माइथोलॉजी है यानी कि पौराणिक कथाएं जो हैं पुरानी इंडिया की, उसमें एक बहुत खास ही स्थान रखता है। इट हैज़ ऑलवेज बीन एन ऑस्पिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर। ये भारतीय कल्चर में हमेशा से एक शुभ का प्रतीक रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी, एंड नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल बर्ड। इंडियन पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय मोर जो है वो इंडिया के नेशनल बर्ड है। इट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ ब्राइट एंड इंटेंस कलर्स एंड हैज़ रेफरेंसेस इन इंडियन कल्चर। यह ब्राइट यानी कि चमकीले एंड इंटेंस और गहन रंगों की यूनिटी एकता का रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करता है। एंड हैज़ रेफरेंसेस इन इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति में इसके संदर्भ हैं। नेक्स्ट है नेशनल ट्री। द ब्रांचेस ऑफ द इंडियन banyan ट्री हैंग डाउन एंड टेक रूट इन द ग्राउंड ओवर अ लार्ज एरिया। जो इंडियन बनियान ट्री है यानी कि भारतीय बरगद का पेड़ है, उसकी जो शाखाएं हैं वो लटकी हुई होती हैं, हैंग डाउन नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, एंड टेक रूट इन द ग्राउंड ओवर अ लार्ज एरिया, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड का यानी कि ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया ले लेती हैं। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इस विशेषता के कारण, एंड इट्स लॉन्ग लाइफ और इसकी जो लंबी लाइफ होती है उसके कारण, दिस ट्री इज़ कंसिडर्ड इमॉर्टल। इस ट्री को हम कंसिडर्ड करते हैं इमॉर्टल यानी कि अमर है ये ट्री। एंड हैज़ राइटली बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, और सही मायनों में इसे नेशनल ट्री ऑफ इंडिया के नाम से घोषित किया गया है। सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ अ चक्र इन द डैश। जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें जो चक्र होता है वो कौन से बैंड में होता है, तो इसमें आएगा आपका बी, वाइट बैंड। सेकेंड, द नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्टेड ऑन, और जो हमारा नेशनल एम्बलम है राष्ट्रीय मुद्रा वो कब ग्रहण की गई थी, तो इसमें आएगा ए 26 जनवरी 1950। थर्ड, सत्यमेव जयते इज़ अ पार्ट ऑफ, सत्यमेव जयते किसका पार्ट है, जिसमें आएगा ए, नेशनल एम्बलम। फोर्थ, आर नेशनल एनिमल इज़, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, बी, टाइगर। फिफ्थ, आर नेशनल फ्लावर इज़, और हमारा नेशनल फ्लावर है बी, लोटस। क्वेश्चन बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फर्स्ट है द नेशनल फ्लैग इज़ अ डैश ट्री कलर। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कैसा तिरंगा है, तो इसमें आएगा हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ी लकीर होती है, उसमें आड़ी लाइन में होता है। सेकंड, द वाइट बैंड इंडिकेट्स पीस एंड डैश। जो वाइट बैंड होता है वो क्या इंगित करता है, पीस और ट्रुथ, यहाँ पर आएगा ट्रुथ यानी कि शांति और सच्चाई। थर्ड, द नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी अलाउड टू टच दी डैश। नेशनल फ्लैग जो है वो किससे टच नहीं होना चाहिए, तो आएगा इसमें ग्राउंड यानी कि ज़मीन से। फोर्थ, इन द नेशनल एम्बलम ओनली डैश लाइन्स आर विजिबल। जो नेशनल एम्बलम है उसमें कितने लाइन्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ आएगा 3। फिफ्थ,
प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल डैश। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो अप्रैल में कब लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, द व्हील इन द वाइट बैंड ऑफ द नेशनल फ्लैग हैज़ 26 स्पोक्स। जो व्हील है वाइट बैंड में नेशनल फ्लैग के, उसमें 26 स्पोक्स होती हैं। फॉल्स। सेकंड, द मोटो सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड बिलो द एबिकस। जो सत्यमेव जयते मोटो है वो एबिकस के नीचे लिखा गया है, तो इधर आएगा ट्रू। थर्ड, द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। जो नेशनल एंथम है वो 24 जनवरी 1950 में लिया गया था, क्या आएगा? ट्रू। फोर्थ, द रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल इज़ नोन फॉर इट्स सैक्रेडनेस। जो रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल है वो अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है, तो आएगा फॉल्स। फिफ्थ, द बनियान ट्री हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। बनियान ट्री की लंबी लाइफ होती है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी है आपका मैचिंग्स। तो फर्स्ट है नेशनल फ्लैग, इसमें आएगा ई ट्री कलर। सेकंड है नेशनल एंथम, इसमें आएगा डी रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है नेशनल एम्बलम, इसमें आएगा सी सारनाथ। फोर्थ है लोटस, इसमें आएगा ए नेशनल फ्लावर। एंड फिफ्थ है आपका पिकॉक, इसमें आएगा बी नेशनल बर्ड। इसके बाद है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स विड्थ। यानी कि नेशनल फ्लैग की चौड़ाई और लंबाई का रेशियो अनुपात कितना होता है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन टू है, व्हेन शुड द नेशनल फ्लैग बी हाफ मास्टेड। कब नेशनल फ्लैग को आधा झुकाया जाता है, इसका आंसर आपको लिखना है। थर्ड, विच नेशनल सिंबल इज़ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा नेशनल सिंबल है जो ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट जो है उसका पार्ट है? तो ये है आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है वो आपको लिखना है। ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट आपको करना है, व्हाट डू 3 कलर बैंड्स एंड नेवी ब्लू चक्र स्टैंड फॉर। यानी कि जो 3 कलर हैं नेशनल फ्लैग में और जो नेवी ब्लू चक्र है वो किसके प्रतीक हैं वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु कंपोज द नेशनल एंथम, व्हेन इज़ इट संग। आपको इसमें लिखना है कि नेशनल एंथम किसने कंपोज किया गया और ये कब गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको इंडिया के नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड और नेशनल ट्री को डिस्क्राइब करना है, उनका वर्णन करना है। ये भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं।